धर्म यात्रा में आप सब लोगन के हर्षिता के प्रणाम बा। हर शहर, हर देश के नाम के भी एगो कहानी होला। जैसे वैदिक ऋषि कश्यप के नाम पर आज कश्मीर बा और यह कश्मीर के भारत के स्वर्ग भी कहल जाला। और यह स्वर्ग में स्थापित बा आदि शंकराचार्य के मंदिर। आज के धर्म यात्रा में हम लोगन के ले चलते नहीं यह मंदिर घुमावे खातिर। तो चलिए शुरू कर जाओ आज की धर्म यात्रा। कश्मीर यानी धरती के वो खूबसूरत हिस्सा जौना के गोद में खिलेला कुदरत। यहाँ के वादियन में चिनार के पेड़न के छांव, पहाड़न के रंगीनियां और झील में तैरत शिकारे चार चांद लगा देला। झील और झरना के प्रदेश कश्मीर में कुदरत के नजारा देखे खातिर देश विदेश से बड़ संख्या में सैलानी यहाँ आवेला। पर्यटन के अलावा कश्मीर के पहचान धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्र के तौर पर भी बा। झेलम नदी के घाटी में बसल खूबसूरत प्रदेश सदियन से धर्म और आस्था के केंद्र रहा। प्राचीन काल में यहाँ भगवान शंकर के धर्म पत्नी माता सती के निवास रहे। वैदिक ऋषि कश्यप की साधना स्थली होला के कारण प्रदेश के नाम कश्यपमर पड़ल। आगे चल के यह कश्यपमर कश्मीर कहल जाए लगा। आज से 4-5 हजार साल पहले कश्यप ऋषि महाराज जी जहाँ आए थे, उन्होंने जहाँ बैठ के तप किया था। तो उस समय जहाँ चारों ओर बताते हैं पानी ही पानी था, तो उन्होंने कोई 500,000 साल तपस्या करके पानी पीछे किया और जहाँ 150 घर बसाए और इसका नाम रखा कश्मीर। कश्मीर जो है कश्यप ऋषि के नाम पर ही ये इसका नाम पड़ा हुआ है। कश्मीर से भगवान शिव के गहरा रिश्ता रहल है। यहाँ पर है पवित्र अमरनाथ गुफा। यहाँ प्राकृतिक रूप से हर साल सर्दियन में बर्फ के शिवलिंग बन जाला। ये पवित्र शिवलिंग के दर्शन खातिर देश भर से श्रद्धालु कश्मीर आवेला। यहाँ के पीर पंचाल पर्वतमालाओं में दूर दूर फैलल आध्यात्मिक शांति शैव दर्शन के जन्म भई। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य यहाँ पर कठोर साधना कैली। आज भी राजधानी श्रीनगर के पास स्थित वो पर्वत के जहाँ कभी शंकराचार्य भी तपस्या कैले रहले, शंकराचार्य पर्वत के नाम से जानल जाला। श्रीनगर जिला में तख्ते सुलेमान पहाड़ी पर बनल ये भव्य मंदिर भगवान शिव के हैं। सदियन से कश्मीर और देश के दूसरा हिस्सा से आवे वालन श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र रहा है। समुद्र तल से 1100 फुट के ऊंचाई पर बनल इस शिव मंदिर के आदि शंकर के नाम पर शंकराचार्य मंदिर भी कहल जाला। ये कश्मीर के सबसे प्राचीन मंदिरन में से एक बा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और दर्शन की अलग जगावे खातिर आदि शंकराचार्य भी कश्मीर के वादियन के दौरा कैले। यहाँ अइला पर वही शिव मंदिर के दर्शन कैले। वो समय में मंदिर एकदम जर्जर अवस्था में रहल। शंकराचार्य मंदिर के जीर्णोद्धार करौले।
तब्बे से ही मंदिर आदि शंकर के नाम से जानल जाए लगल। ये साथ ही तपस्या स्थल है इनका, जहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की थी। फिर इस मंदिर का निर्माण किया था काफी तपस्या के बाद, जहाँ शिव पार्वती के इनको दर्शन हुए। पहाड़ी पर बसल ई मंदिर दूर से कोनो प्राचीन काल के बनल किला के तरह दिखाई पड़ेला। एकरा चारों ओर पत्थर ही पत्थर बिखरल बा। ये उहे पत्थर के टुकड़ा है जेके तराश के ये भव्य मंदिर बनावल गईल है। इहे बिखरल पत्थरन के बीच शिव मंदिर खिलल फूल के जैसन लागेला। ई बेजान पत्थरन पर लिखल वो खूबसूरत इबारत है जेके देख के ही आवे वालन के मन में श्रद्धा और भक्ति के भावना हिलोर लेवे लगेला। ये जो पत्थर हैं, ये हमने देखा कि नज़दीक कहीं भी ये पत्थर तो 500-600 साल पहले के लगे हुए हैं, लेकिन हमें देखने को ये आया कि ये पत्थर इधर आस पड़ोस में कहीं भी नहीं है। वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर में ये पत्थर है नहीं। तो जो उस वक्त ये पत्थर उन्होंने कहाँ से लाए थे, पानी कैसे, उस वक्त कोई गाड़ियों का बंदोबस्त भी नहीं होता था, तो वो कितनी दूर से कहाँ से ये इतना पत्थर आया है, क्योंकि काफ़ी गहराव है मंदिर का, तो ये कहीं बाहर से आया। मंदिर के गर्भगृह में पूरा शिव परिवार विराजमान बा। बीचों बीच शिवलिंग के स्थापना कइल गईल है। एकरा साथ ही कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती और नंदी बैल के प्रतिमा भी विराजमान बा। भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ई मंदिर के अति प्राचीन धरोहर घोषित कइले बा। आमतौर पर जम्मू कश्मीर के ई इलाका सर्द मौसम वाला, गर्मियन में भी यहाँ के तापमान काफी कम होला। यह वजह है कि पूरा इलाका में कहीं भी साफ न दिखाई देवेला। मगर एक भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा ही कहल जाए कि प्राचीन मंदिर के आसपास सांप के कई प्रजातियां घूमत फिरत आसानी से देखल जा सकेला। सांप के भगवान शंकर के कंठ के हार कहल जाला। ई नाते इहवा आवे वाला श्रद्धालु इस सांप के कोनो भी तरह के नुकसान नइखे पहुंचावत। श्रद्धालुओं खातिर इनका दर्शन अति शुभ माना जाएगा। ठंडी जगह होने से कश्मीर पूरा, जहाँ वादी में चारों साइड कहीं भी देखें तो वो सांप नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये प्राचीन शिव मंदिर होने की वजह से इस मंदिर के चारों ओर सांप ही सांप। मंदिर में भगवान शिव की रोजाना सुबह शाम विधि विधान पूर्वक पूजा कई जाला। वैसे तो भगवान शिव के पसंदीदा वस्तुओं में भांग और धतूरा मुख्य बा, मगर ई मंदिर में नशीला पदार्थ के चढ़ावा नइखे चढ़ावा जाला। दूर दूर से आवे वाला श्रद्धालु इमा अपन मन के मुराद पूरा करे खातिर आला। सुबह यहाँ 6:15 बजे आरती होती है और शाम को आरती का समय है 7 बजे। उससे पहले पूजा, आरती से पहले हम पूजा करते हैं। पूजा से पहले सारी मंदिर की सफाई होती है, अंदर से भी बाहर से भी। तो हर रोज़ हमें सुबह 4 बजे उठते हैं और सफाई के बाद हम जैसे भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान के बाद उनको तिलक लगाते हैं। फिर जहाँ अंदर जितने भी भगवान हैं फूल अर्पित, फूल मालाएं वगैरह श्रृंगार करते हैं। प्रसाद में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रसाद अपनी मर्जी से मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रसाद, जहाँ पर किसी भी फ्रूट का लगा सकते हैं। सिर्फ हमने मनाही की हुई है नशे वाली कोई भी चीज़ जहाँ नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें, हमारे परिवार में हमें बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि नशे वाली चाहे कोई भी मंदिर हो, नशे वाली कोई भी चीज़ जहाँ नहीं चढ़नी चाहिए। शंकराचार्य मंदिर के महत्व यही से अधिक बा काहे कि पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यही मंदिर से हुई।
श्रावण मास के शुरू होखला के साथ ही मंदिर में आवे वाला श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े लगेला। ऐसन शास्त्र में कहल गई है कि यह महीना भगवान शिव के विशेष रूप से बहुते पसंद बा। यह वजह है कि श्रावण के महीना में शिव भक्त देश भर में लंबा लंबा यात्रा करके पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेला। यही महीना में शंकराचार्य मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा निकलेला। यात्रा अमरनाथ यात्रा के आरंभ होखे के सूचक बा। मंदिर से निकल के पवित्र छड़ी के यात्रा के प्रतीक के तौर पर आगे आगे लेके चलल जाला। एकरा पीछे श्रद्धालुओं के हुजूम चलेला। छड़ी मुबारक यात्रा कई पड़ाव से गुजरेला। श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पवित्र अमरनाथ गुफा में जाके ये यात्रा समाप्त हो जाला। एकरा साथ ही दुनिया के अति दुर्गम यात्रा में मानल जाए वाला यात्रा के समापन हो गया। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर राज्य के राजधानी होखला के कारण देश के सबे बड़ शहरन से रेलवे और हवाई मार्ग से जुड़ल बा। यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट मुख्य शहर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पे बा। दिल्ली और मुंबई से यहाँ खातिर एयर इंडिया के नियमित उड़ान उपलब्ध बा। जम्मू तभी यहाँ के नजदीकी रेलवे स्टेशन है जौन राजधानी से करीब 305 किलोमीटर दूर बा। यहाँ से राज्य परिवहन निगम के सेवा हमेशा नियमित अंतराल के बाद उपलब्ध रहेला। एकरा अलावा नेशनल हाईवे संख्या 1A श्रीनगर के जम्मू से सीधा जोड़ेला। यहाँ प्राइवेट और राज्य परिवहन निगम के बस मिलत रहेला। श्रीनगर से निजी और प्राइवेट वाहन के जरिए शंकराचार्य मंदिर तक आसानी से पहुंचल जा सकेला। आज के धर्म यात्रा में हमनी के यात्रा करनी सन आदि शंकराचार्य के मंदिर। ये मंदिर के साथे साथे हमनी के कश्मीर के नज़ारा भी देखे मिलल। हमनी के अगला पड़ाव कहाँ होगी ये तो अगला एपिसोड में ही पता चली। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।